Good morning everyone. Today I am here with next topic seed dispersal. सीड डिस्पर्सल का मतलब हो गया कि सीड का डिस्पर्सल यानी कि स्कैटरिंग, बिखराव क्या है और कैसे होता है। ऑल सीड्स ऑफ सेम प्लांट डू नॉट ग्रो एट द सेम प्लेस। किसी भी प्लांट में बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, तो सारे के सारे सीड किसी एक ही प्लेस पे ग्रो नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक मैंगो ट्री है, ठीक है, तो मैंगो ट्री में बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं तो बहुत सारे सीड्स भी होंगे, है ना। तो सारे के सारे सीड्स एक किसी सेम प्लेस पे ग्रो नहीं करते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे विल कम्पीट विथ ईच अदर। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि सारे सीड्स अगर एक साथ ग्रो करेंगे, एक जगह ग्रो करेंगे, तो उन्हें एक दूसरे के साथ काफ़ी कम्पीट करना पड़ेगा, है ना, फूड के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए और सनलाइट के लिए। और जो पेरेंट प्लांट्स होंगे उनके साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा। यानी सारे प्लांट्स अगर एक ही जगह उग जाएंगे तो उन्हें फूड, एयर, सनलाइट, वाटर, इन सारी चीज़ों को मिलने में दिक्कत होगी। सो सीड कैन नॉट ग्रो वेल। इसलिए सीड जो है ना, कोई भी सीड अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लांट्स आर फिक्स्ड फॉर्मली टू द सॉइल। स्टूडेंट्स, एज यू नो, प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से काफ़ी अच्छी तरह से मजबूती से क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। दे डू नॉट मूव। देन हाउ डू द सीड्स मूव। आप ये भी जानते हैं कि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, और जब मूव नहीं करते हैं तो सीड्स कैसे मूव करेंगे। हैव यू एवर थॉट ऑफ इट। अब एक प्लांट है तो सारे सीड्स एक जगह ग्रो नहीं करते हैं, तो वो सीड आखिर कैसे किसी दूसरे जगह पर जाते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। प्लांट्स हैव डेवलप्ड वेज टू स्कैटर देयर सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस। प्लांट्स ने कई सारे वेज डेवलप कर लिए, कई सारे तरीके डेवलप कर दिए हैं जिससे कि वो सीड क्या कर सके, अपने सीड को स्कैटर कर सके, है ना, फार ऑफ प्लेसेज में, दूर दूर तक अपने सीड्स को स्कैटर कर सके, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द सीड्स गेट स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा सीड क्या होता है, स्कैटर्ड होता है, बिखरता है ना, अपने पेरेंट प्लांट से, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो वह प्रोसेस जिसके द्वारा सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से डिस्पर्स होता है, स्कैटर्ड होता है, अलग अलग जाता है, उसको हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। देयर आर मेनी एजेंट्स, ऐसे कई सारे एजेंट्स हैं, कई सारे मतलब तरीके हैं जिसके द्वारा सीड जो है स्कैटर होता है। अ सीड कैन स्कैटर बाय विंड। विंड से स्कैटरिंग भी होता है, वाटर से होता है, एनिमल से होता है, फिर एक्सप्लोजन से होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ड्रमस्टिक, साइकेमर एंड हिप्टेज हैव विंग्स टू कैरी देम अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। कुछ सीड्स होते हैं जैसे ड्रमस्टिक हैं, साइकेमर है या फिर हिप्टेज हैं, तो इनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और विंग्स होने की वजह से वो हवा में उड़ करके जो है अपने पेरेंट प्लांट से अवे यानी कि दूर चले जाते हैं। सम प्लांट्स लाइक कॉटन, डैंडेलियन, मदार, है ना, हैव टफ्स ऑफ हेयर टू कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दी सीड्स आर लाइट वेट। ये सीड्स जो है लाइट वेट होते हैं, है ना, और ईजिली वो विंड्स के द्वारा कैरी किए जा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं, आपका ये जो सीड है ये डैंडेलियन सीड है ना, इसमें ये बहुत ईजिली जो है डैंडेलियन सीड जो है आसानी से विंड के साथ उड़ करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिस्पर्सल बाय वाटर। यू हैव सीन पाम ट्रीज ग्रोइंग अलोंग द कोस्टल एरियाज। आपने कोस्टल एरियाज पे पाम ट्री को ग्रो करते हुए देखा होगा, है ना। समुद्र के किनारे वाले जो एरियाज़ हैं, यानी जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे पाम ट्री ग्रो करते हैं। देयर सीड्स कॉल्ड कोकोनट हैव स्पंगी लेयर्स of fibers around them. These can trap air so seeds can float. उसमें जो है ना वो स्पंजी लेयर्स होता है सीड्स में। सीड्स में स्पंजी लेयर्स होने से क्या वजह से क्या होता है, उसमें एयर जो है, एयर वहाँ पे फंसा हुआ रहता है, ठीक है, और एयर की वजह से वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, और वो वाटर में इजीली क्या हो सकता है, फ्लोट कर सकता है, तैर सकता है। दिस सीड्स कैन ट्रेवल समटाइम्स फॉर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द ओशन और सीज। जैसे पाम ट्री अगर कोई है तो वो समुद्र के किनारे है, कोस्टल एरियाज पे है,
और जब वो उसका सीड में स्पंजी लेयर्स होता है, ठीक है, उसमें हवा फंसी होती है, तो जिसकी वजह से उसका वेट कम हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, ठीक है, और वो ईजिली जो है पानी में तैर करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाता है। Some like the lotus fruit and water lily have light a smaller a spongy covering which let them float in lakes and rivers. नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाई एनिमल्स। ब्राइटली कलर्ड एंड जूसी फ्रूट्स, कुछ जो ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स हैं या फिर जो जूसी फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल है, चेरीज़ है एंड बेरीज आर ऑफन ईटन बाय एनिमल्स लाइक बर्ड्स, उन्हें जो है एनिमल्स या फिर बर्ड्स क्या करते हैं, खा लेते हैं। द फ्लेशी पल्प ऑफ द फ्रूट इज इजली डाइजेस्टिबल बट द सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड। ये जो फ्रूट्स होते हैं, जो एनिमल्स या बर्ड्स जब खाते हैं तो फ्रूट्स तो डाइजेस्ट हो जाता है ना, उसका जो पल्प है, उसका जो क्या बोलते हैं फ्लेश है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, बट जो उसके सीड्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम लोग गुआवा जब खाते हैं ना तो क्या करते हैं, उसका सीड निकालते हैं, नहीं, बल्कि सीड साथ में हम लोग खा जाते हैं। तो इन स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो सीड जो है डाइजेस्ट नहीं होता है। The hard seeds inside these fruits pass out of the animal's body in their droppings, ठीक है। तो क्या होता है कि सीड तो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो सीड क्या होता है ना, पास आउट हो जाता है एनिमल की बॉडी से। कैसे? दाउ स्टूल, है ना, उसके मल के साथ जो है वो पास आउट हो जाता है। ह्यूमन ऑल्सो इट फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एनिमल्स, ऑरेंजेज एक्सेट्रा एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। बहुत सारे ह्यूमन्स जो होते हैं वो मैंगोज, एप्पल, ऑरेंजेज वो खाते हैं और उसके सीड्स को जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, ठीक है। तो व्हेन द सीड्स गेट द राइट कंडीशन, अगर उस सीड को राइट कंडीशन मिल जाता है, मीन्स उसको सनलाइट है, एयर है, ये सारा कुछ वाटर वगैरह मिल जाता है, तो क्या होता है, वो जर्मिनेट करता है, यानी कि नया प्लांट उससे ग्रो कर जाता है। एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स एंड जॉय बरी सम नट्स रेडी टू ईट लेटर। दीज animals often forget where they have hidden their food and some of these seeds grow. कुछ एनिमल्स जो स्क्वेरल्स हैं या जा है वो क्या करते हैं, नट्स को ज़मीन में बरी कर देते हैं, दफना देते हैं, ठीक है, ताकि वो बाद में उसे खा सकें, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं, ठीक है। These animals often forget where they have hidden their food. वो एनिमल्स क्या होते हैं कि भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने फूड को कहाँ छिपाया है, ठीक है, और इस तरह से वो सीड ग्रो कर जाता है। सम सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक गूस ग्रास, बर्डॉक, डेटुरा, टाइगर्स क्लॉ एक्सेट्रा हैव हुक्स। कुछ सीड्स होते हैं जिसमें हुक होता है ना, वो कांटे जैसे कुछ होते हैं, दैट कैच ऑन फर और फीदर्स ऑफ एनिमल्स ऑन और पीपल्स क्लॉथ। तो इनमें जो हुक्स होता है ना, तो जब एनिमल्स वहाँ पे जाते हैं तो वो जो सीड होते हैं वो उनके बॉडी से यानी उनके फीदर्स से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं या उनमें फंस जाते हैं। एंड इफ़ द सीड्स एवेंचुअली ड्रॉप ऑफ ऑन द सॉइल, अगर वो सीड किसी कारणवश सॉइल पे गिर गया तो दे में ग्रो, इस तरह से वो ग्रो कर जाते हैं। मतलब अगर एनिमल्स जंगल में चरने के लिए जाते हैं या वहाँ, तो क्या होता है, वो सीड उनके बॉडी से, उनके शरीर के बालों से होता है, चिपक जाता है, ठीक है। और जब वो एनिमल्स कहीं और जाएंगे तो सीड भी उनके साथ साथ जो है मूव कर जाता है। अगर इवेंचुअली वो सॉइल पे आ गया, ठीक है, तो वो ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। अ नंबर ऑफ प्लांट्स स्पीसीज यूटिलाइज एक्सप्लोसिव फोर्स टू स्कैटर देयर सीड अवे। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो एक्सप्लोसिव फोर्स का यूज करते हैं अपने सीड को स्कैटरिंग करने के लिए। मेनी मिसल्टोज हैव एक्सप्लोसिव फ्रूट्स विथ स्टिकी सीड्स। बसलम, पीस, castor seeds dispersed by explosion. In this way, seed are scattered away from the parent plants. जैसे कि आप देखते होंगे जो मटर का जो सीड होता है, तो क्या होता है, मटर का जब वो पक जाता है ना तो वो अपने आप फट जाता है, ठीक है, और जो सीड होते हैं उसके अपने आप स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सब एजेंट हैं, ये सब तरीके हैं, वेज हैं जिसके द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है ना, यानी जो पेरेंट प्लांट है या पेरेंट ट्री है वहाँ से सीड जो है अलग अलग जगह पे जा कर के और ग्रो करता है। अगर सारे सीड एक ही जगह पे ग्रो कर जाएंगे तो क्या होगा, कोई भी सीड ग्रो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन हो जाएगा उनको एयर, वाटर, सनलाइट ये सब जो है पाने में। ओके स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर कभी कभी कंप्लीट ही होने वाला है ना। आप सीड डिस्पर्सल और उसके एजेंट्स को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।